खूबसूरत बर्फबारी ने सबका दिल जीत लिया है। रामबन जो पहाड़ी इलाकों और नेशनल हाईवे के लिए जाना जाता है, इन दिनों सफेद चादर से ढक गया है। बर्फबारी की वजह से इलाका और भी ज्यादा मनोरम दिखाई दे रहा है। रामबन में ताजा बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रात के अंधेरे में ली गई तस्वीरें भी मनमोहक नजर आ रही हैं। एक बार फिर से मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। जो अपर रीचेज हैं वहां पर तो बर्फबारी हो ही रही है। मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में भी बर्फबारी रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं रामबन की तस्वीरें हैं, जहां पर सड़कों पर हल्की बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद ये तस्वीरें रात के अंधेरे में भी मनमोह लेती हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग की वादी एक बार फिर सफेद चादर से ढक गई है। हरी भरी वादियां बर्फ गिरने से गुलमर्ग की और खूबसूरती बढ़ा रही हैं। पर्यटक भी बड़ी संख्या में गुलमर्ग पहुंचने शुरू हो गए हैं। हालांकि प्रशासन ने अपील की है कि लोग मस्ती के साथ साथ सावधान भी रहें। तो बर्फबारी की वजह से अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बर्फबारी ने एक बार फिर से ठंड में इजाफा कर दिया है। गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी का मजा लेने के लिए सयाह पहले से मौजूद हैं, जिन्हें इस वक्त एक एक्सपीरियंस लाजवाब हो रहा है, जिसे वो अपने कैमरों में कैद कर लेना चाहते हैं। देखिए रात का वक्त है, लेकिन पर्यटक जो हैं वो अपने अपने होटल्स, अपने अपने रूम में नहीं बल्कि बाहर बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। इन तस्वीरें यही गवाही दे रही। ऊपर से रूह के फायों की तरह गिर रही बर्फ, सफेद बर्फ जहां गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले रही है, तो वहीं इस बर्फबारी का मजा लेने के लिए सयाहों की काफी तादाद दिखाई दे रही है। पर्यटक जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के खासकर घाटी के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है, खासकर गुलमर्ग की अगर बात करें तो वहां पर सयाहों की तादाद जो है अपने होटल से बाहर भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बर्फ पड़ रही, बर्फ के फाये गिर रहे हैं, तो इसलिए उस एक्सपीरियंस का तजुर्बा लेना चाहते हैं, जिसका सभी को इंतजार था। आखिर वो पल आ ही गया। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है। कुपवाड़ा के करना में भारी बर्फबारी हुई है। ऐसी बर्फबारी जिसे देखकर लोगों के चेहरे खिल गए। आपको बताएं कि मौसम विभाग ने पहले ही भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद आखिरकार कुपवाड़ा में बर्फबारी देखने को मिल गई। तो ड्राई स्पेल के बाद बर्फबारी जरूरी है जम्मू कश्मीर के लिए, किसान बागवानों के लिए, किसानों के लिए। ऐसे में बर्फबारी का इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा था। चिल्ले कला के दौरान इस बार तस्वीर लोगों को अचरज में डाल रही थी, हैरानी में डाल रही थी, क्योंकि बर्फबारी बेहद होती है। चिल्ले कला का दौर जारी है। ऐसे में बर्फबारी ना होना कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट की तरह सामने आया था। तो अब जम्मू कश्मीर के कई मकामात से खबर आ रही है। ये कुपवाड़ा के करना की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर रूह के फाहे किस तरह से गिर रहे हैं रात के इन अय्याम में। आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो हर जगह की तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसके लिए लोग दुआ कर रहे थे, दुआ गो थे। खासकर किसान, बागवान और पर्यटक वो चाह रहे थे कि जब वो वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं तो उन्हें वो लम्हा यादगार बनाने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो वो जिंदगी में, उनकी जिंदगी की औरात में वो लम्हा कैद हो जाए, जिसे वो हमेशा याद करें। तो कहीं ना कहीं एक बार कुदरत ने उनकी सुन ली है। किसान बागवान के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि एक बार फिर से बर्फबारी की शुरुआत हो गई है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि रात में देर रात लोगों ने कैमरे में कैद की हैं तस्वीरें। काफी लंबे समय से सूखा चला आ रहा था। ड्राई स्पेल के बाद लोगों ने दुआएं की थी कि जम्मू कश्मीर का खुश्क मौसम लोगों पर संकट लेकर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब वो संकट खत्म होता दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रूह के फाहे सफेद चादर की तरह नजर आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जैसा कि हमने आपको बताया कि लंबे समय से चले आ रहे सूखे के बाद मौसम ने करवट ली है। कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है और तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। कटरा की बात करें, कटरा एक ऐसा मकाम है, ऐसा मजहबी मकाम है जहां पर अकीदतमंद
जोश खरोश से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो कटरा सहित जम्मू संभाग की अगर बात करें तो जम्मू संभाग में कई ऐसे इलाके हैं जो हिली एरिया हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर बर्फबारी हुई है, हल्की बारिश हुई है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर मौसम ने करवट बदली है लंबे सूखे के बाद, और जो श्रद्धालु हैं उनके चेहरे भी खुशी से खिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बारिश की वजह से जम्मू संभाग में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो घाटी में रूह के फाये ने मौसम को लाजवाब कर दिया है और इन औकात में पहुंचे पर्यटकों के लिए एक खास नज़ारा मौसम ने पेश किया है। और आपको बताएं कि महकमे मौसमियात ने मौसम विभाग की तरफ से पेशनगोई की गई थी कि आने वाले दिनों में बर्फबारी होगी। 23 और 24 को लेकर ये पूर्वानुमान जताया गया था मौसम विभाग की तरफ से कि ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होगी और निचले इलाकों में बारिश होगी। और अब खबर रामबन से है। रामबन में देर रात से बारिश का दौर जारी है। ऊंचाई वाली जगहों पर भारी बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। तापमान कम होने से ठंड की ठिठुरन बढ़ गई है। तो शासन ने भी लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। तो देखिए रामबन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं जहां पर बारिश जोर शोर से हो रही है। तो जो पर्वतीय इलाके हैं, बालाई इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में बारिश हो रही है जोरों शोर से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं रामबन इलाके की, जहां पर हाईवे में बारिश की तस्वीरें। तो रामबन में भारी बारिश हुई है और भारी बारिश की वजह से तो शासन ने लोगों से अपील की है कि वो अलर्ट रहें और यात्रा करने से पहले एडवाइजरी को जरूर देखें। रामबन में झमाझम बारिश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कई जगहों पर बारिश हुई है और कई मकामात पर बर्फबारी की खबर है, जिसकी तस्वीर एक के बाद एक आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रामबन इलाके की तस्वीर है। रामबन के हाईवेज पर एनएच की अगर बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें जो कश्मीर की ओर जाता है, और पूरे इलाके में बारिश तो हो ही रही है। सड़कों पे बारिश कैसे हो रही है, फिसलन इसी वजह से बढ़ गई है। इसीलिए इंतजामिया ने कहा है कि आप चौकस रहकर ड्राइविंग करें। तो जहां एक तरफ कटरा में बारिश और करना में बर्फबारी देखी गई, तो बांदीपुरा में भी तेज हवाएं चली। हवाएं इतनी तेज थीं कि एक छत ढह गई, जिसकी वजह से सड़क पर यातायात भी ठप हो गया। देखिए छत कैसे गिरी है, आप देख सकते हैं। हवाएं इतनी तेज, ये बांदीपुरा का इलाका है जो कि कश्मीर घाटी में आता है। बांदीपुरा में हवाएं तेज चली। कई जगह की तस्वीरें आपने देखी जहां पर बारिश और बर्फबारी का दौरा है। काफ़ी समय, लंबे समय के बाद देखिए चिल्ले कलां चल रहा है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। चिल्ले कलां के दौरान वादी कश्मीर का जो तस्वीर जो रहती है वो एकदम पूरी तरीके से बदल जाती है। लेकिन इस बार चिल्ले कलां ने जहां इस्तकबाल बर्फबारी के साथ लोगों का किया, लेकिन इस चिल्ले कलां के, इस मर्तबा की चिल्ले कलां ने लोगों को हैरान भी किया, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ड्राई स्पेल चल रहा है। 40 दिन का ये दौर होता है। इस बीच बर्फबारी नहीं होना लोगों को अचरज में डालने जैसा है और लोग हैरान भी थे। लेकिन अब जैसा कि पूर्वानुमान था मौसम विभाग का, उनकी तरफ से कहा गया कि 23 और 24 को बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होगी। तो ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। लेकिन बांदीपुरा में एक ऐसी खबर बांदीपुरा से सामने आई है जहां पर तेज हवाएं चली, जिसकी वजह से छत ढह गई है और इसे कैसे तारों को हटाया जा रहा है। छत गिरने के बाद जो मुतासरा खानदान है वो किस तरीके से अपने सामान को समेट रहा है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ वहां पर मौजूद सुरक्षा बलों ने भी इसमें मदद की, तारों को हटाया ताकि बिजली के करंट से किसी तरह का हादसा पेश ना आए। तो त्राल में भी तेज हवाओं ने मुश्किल बढ़ा दी है। तेज हवाओं की वजह से स्कूल की छत ढह गई है। लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया है। ये देखिए गनीमत ये रही कि रात में स्कूल की छत गिरी है और ऐसे में आपको बताएं कि इस वक्त रेस्क्यू अभियान भी चलाया गया उस वक्त जब ये छत ढही। कैसे टीन के शेड जमीन पर आ गिरे ये आप देख सकते हैं। यानी तेज हवाएं इतनी थी कि टीन के शेड्स जो थे, अभी कुछ देर पहले आप तस्वीर देख रहे थे बांदीपुरा से, आप त्राल की तस्वीर देख रहे हैं। त्राल में भी तेज हवाओं ने अपना रुख मोड़ा और
मौसम में जहां तब्दीली दिखाई दी तो उधर स्कूल और घरों की छतें ढह गई हैं। टीन शेड कैसे उखड़ कर नीचे आ गए, तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए, शार्प होता है टीन। अगर दिन के औकात में इस तरह का हादसा होता तो जाहिर सी बात है नुकसान भी हो सकता है। और इस वक्त चूंकि चिल्ले कला चल रहा है, ऐसे में बर्फबारी काफ़ी दिनों के बाद हुई है और तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से कई तस्वीरें इस तरह की दिखाई दे रही। कहीं छत गिरी है घरों की तो कहीं स्कूल के शेड्स उड़ गए। तो मेंढर से भी तस्वीरें सामने आई है, जहां पर ताजा बर्फबारी हुई है। मेंढर की ऊंचाई वाली जगहों पर ज्यादा बर्फ गिरी है। जम्मू कश्मीर की कई जगहों के साथ साथ मेंढर में भी बर्फ के फाहे गिरने से एक बार फिर से लोग उत्साहित हैं, खुश हैं। ठंड की ठिठुरन और बढ़ गई। ये मेंढर की तस्वीर देख रहे हैं, जो पूरा इलाका सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ नज़र आ रहा है। और इन तस्वीरों को देखकर मकामी जो लोग हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ लोगों की मुश्किलात में थोड़ा बहुत इजाफा होगा, लेकिन लोग इस बात से खुश हैं कि ये बर्फबारी ज़रूरी थी। उधर बडगाम में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद लगभग 3 इंच तक बर्फ जम गई है। अभी भी बर्फबारी का दौर यहाँ यानी बडगाम में जारी है। देखिए, तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। घर है, पेड़, दरख्त सभी को बर्फ ने अपनी आगोश में ले लिया है। लेकिन अब लोगों को आवाजाही की आमदोरफ्त की चिंता सताने लगी है, क्योंकि इतनी बर्फबारी के बाद यहाँ आमदोरफ्त में खलल पड़ा है। यहाँ आवाजाही जो है वो बंद हो जाती है। सड़कें ऐसी नजर आ रही हैं और बीच में आप निशान देख रहे हैं, कदमों के निशान हैं। लोग जब गुजर रहे हैं तो बर्फबारी में उनके कदम के निशान बन जा रहे हैं, क्योंकि 3 फीट से ज्यादा की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। देखिए, तार के खंभे हैं, ये पोल्स हैं जो, और गाड़ियां कैसे बर्फ के आगोश में आती हुई दिखाई दे रही। तस्वीरों में देख रहे हैं आप, घरों की छतों पर देख सकते हैं पूरी तरीके से एक मोटी परत जम गई है। बडगाम में ये मौसम की पहली बर्फबारी हुई है और पहली बर्फबारी ने ऐसी तस्वीरें पेश की हैं जो मन मोह लेती।